राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चंद्र छठ व्रत पूजन विधि एवं व्रत कथा। बंधुओं, चंद्र छठ व्रत करने वालों के सभी पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय चंद्र माता की जरूर लिखें। बंधुओं, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को चंद्र छठ व्रत किया जाता है। इसी दिन हल षष्ठी का पर्व भी मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र षष्ठी के व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और उन पाप कर्मों से कुयोनि में उत्पन्न जातक को उस योनि से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। बंधुओं, चंद्र छठ व्रत कब है? बंधुओं, चंद्र छठ व्रत 2020 में 9 अगस्त को मनाया जाएगा। बंधुओं, चंद्र छठ व्रत की पूजन विधि बताने जा रही हूँ। चंद्र छठ व्रत का पूजन संध्या के समय किया जाता है। शाम के समय स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने, पूजा स्थान पर एक लकड़ी की चौकी रखे, फिर उस पर जल से भरकर कलश को स्थापित करें। एक गिलास लें और उसमें गेहूं भरकर उसे भी चौकी पर स्थापित करें। फिर उस कलश पर रोली के छींटे लगाकर 7 टीके बनाएं। गेहूं के गिलास पर अपनी योग्यता अनुसार दक्षिणा रखें। फिर चंद्र छठ की कथा पढ़ें या फिर सुनें। कथा सुनते समय अपने हाथ में 7 गेहूं के दाने रखें। कथा सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद पूजा में रखे गेहूं और दक्षिणा के पैसे किसी ब्राह्मण को दें। इसके बाद कन्या अपना व्रत खोल सकती है, अर्थात भोजन ग्रहण कर सकती है। चंद्र छठ की कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। उसके एक पुत्र भी था। सेठ की पत्नी की धर्म कर्म में रुचि नहीं थी। वो पुरानी परंपराओं को भी नहीं मानती थी। हिंदू परंपरा के अनुसार मासिक धर्म के समय पर स्त्री को रसोई का कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु सेठ की पत्नी इन सब बातों को नहीं मानती थी और बिना ऋतु स्नान किए ही रसोई के कार्य करना, बर्तन आदि चीजें छूना जैसे काम करती थी। उसके इस दुराचरण का उसके पति के धर्म कर्म पर भी बुरा प्रभाव पड़ा और मृत्यु के बाद उन दोनों को बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ा। सेठ को मरने के बाद बैल की योनि मिली तो उधर सेठ की पत्नी को कुतिया की योनि में जन्म लेना पड़ा। इन योनियों में भी वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही थे और उसके घर की रखवाली करते थे। एक दिन सेठ का श्राद्ध था। उसके बेटे ने अपनी स्त्री से कहा कि आज पिताजी का श्राद्ध है, घर पर मैंने पंडित जी को न्योता दिया है, वो भोजन के लिए आएंगे। यह कहकर वो काम पर चला गया। सेठ की बहू ने श्राद्ध के लिए तरह तरह के पकवान और खीर बनाई। सेठ की बहू काम में व्यस्त थी और तभी एक सांप आया और खीर के बर्तन में खीर चाटने लगा। उस पर बहू का ध्यान नहीं गया, परंतु उस कुतिया ने सांप को खीर में मुंह लगाते देख लिया। उसने सोचा कि बहू ने इस सांप को नहीं देखा और यही खीर वो पंडित जी को खिलाएगी तो जहर से उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही सोचकर उस कुतिया ने उस खीर के बर्तन को गिरा दिया। यह देखकर बहू को बहुत क्रोध आया और उसने उस कुतिया के लकड़ी फेंक कर मारी, जो उस कुतिया की पीठ पर जाकर लगी। कुतिया के बहुत तेज चोट आई। बहू ने फिर दूसरी खीर बनाई। बहू और बेटे ने बड़े प्रेम से पंडित जी को भोजन कराया
और दक्षिणा देकर विदा किया। उस दिन उस बहू ने उस कुतिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। रात्रि में कुतिया बैल के पास गई और उससे बोली, आज आपका श्राद्ध था, आपके नाम पर पंडित को खूब स्वादिष्ट भोजन कराया गया, आपको भी अच्छे से भोजन मिला होगा, किंतु मुझे तो आज भोजन के बदले मार खानी पड़ी। बैल ने उससे कारण पूछा तो कुतिया ने उसे सारी कहानी सुनाई। तब बैल बोला कि मेरा भी आज का दिन अच्छा नहीं रहा, आज और दिनों से काम ज्यादा था, मुझे भी भरपेट भोजन नहीं मिला। जब कुतिया और बैल बातें कर रहे थे तो वो बेटा और बहू सुन रहे थे। उनको उनकी बातें सुनकर बहुत अचंभा हुआ और साथ ही दुख भी हुआ। फिर अपने मन की संतुष्टि के लिए उस बेटे ने एक पहुंचे हुए पंडित से जाकर पूछा कि मेरे माता पिता मृत्यु के उपरांत अब किस योनि में हैं। तब उस पंडित ने बताया कि तुम्हारे पिता बैल और माता कुतिया की योनि में दुख भोग रहे हैं, वो अभी तुम्हारे ही घर में है। उसको यह जानकर बहुत दुख हुआ। उसने उस पंडित से उसका कारण पूछा तो पंडित ने बताया कि तुम्हारी माता धर्म कर्म में विश्वास नहीं करती थी, वो धार्मिक रीति रिवाजों का भी अनुसरण नहीं करती थी, वो ऋतु काल में भी रसोई के काम करती थी, जबकि मासिक धर्म के समय वह वर्जित होता है, उनको उसी पाप का दंड मिल रहा है। तब उस बेटे ने अपने माता पिता की उस योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब पंडित ने उसे भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी अर्थात चंद्र छठ के व्रत के विषय में बताया और कहा, जब पूजन के समय कुंवारी कन्या चंद्रमा को अर्घ दे तब वो दोनों अर्घ के जल के नीचे खड़े हो जाएं, जिससे वो जल उन पर पड़े, उससे उनको उस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। घर पहुंचकर उस बेटे ने बैल और कुतिया को बहुत प्रेम किया और उनको प्रेम से भोजन कराया। फिर जब चंद्र छठ आई तब उसने कुंवारी कन्या से चंद्र षष्ठी का व्रत और पूजन कराया। अर्घ के समय उस कुतिया और बैल को अर्घ के जल के नीचे खड़ा करा दिया। उन पर अर्घ का जल पड़ने से उनकी मुक्ति हो गई। इस प्रकार चंद्र छठ का व्रत और पूजन करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को भी खत्म किया जा सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।